नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर बार ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टीवीएफ की फेमस वेब सीरीज पिक्चर से लेकर टाइगर 3 में अपनी यादगार मौजूदगी तक इन्होंने हर किरदार में अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब ये सोनी लिव की सुपरहिट फैमिली ड्रामा सीरीज गुल्लक सीजन 5 में एक बिल्कुल नए और दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस बार ये गुल्लक की दुनिया में एक ऐसा किरदार के साथ आए हैं जो मिश्रा परिवार की जिंदगी में नया मोड़ और नया टकराव लेकर आता है। ऑडियंस इनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रही है और इनके किरदार को लेकर सोशल मीडिया भी खूब चर्चा कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गुल्लक सीजन 5 के इस नए और चर्चित चेहरे, बेहद शानदार अभिनेता सिद्धार्थ मिश्रा का। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। Thank you, Saurabh. Thank you so much for that lovely introduction. सिद्धार्थ भाई, गुल्लक एक ऐसी सीरीज है जिससे ऑडियंस का इमोशनल टच है। ऐसे जी में जी इस जी यूनिवर्स का हिस्सा बनने की खबर सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो राहत की सांस भरी थी क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो ऑडिशन देना होता है। सबसे पहले इनफैक्ट उससे भी पहले होता है कि एक कॉल आना कि जी हम जी आपको इस किरदार के लिए ठीक समझते हैं, तो आप का चयन हो सकता है, तो जी उसके लिए आप इसके लिए सबसे पहले तो ऑडिशन दीजिए। वो अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। जी और उसके बाद फिर 2-3 दिन की आपकी तैयारी होती है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट जी दे दी गई होती जी है, आप उसको पढ़ते हैं। जी अम, और ज्यादा टाइम नहीं होता है, जी क्योंकि कैरेक्टर में घुसने का जो पूरा एक प्रोसेस होता जी है वो आपके चयन या आपके सिलेक्शन के बाद ही होता है। बिल्कुल। तो वो जो 2-3 दिन होते हैं जब आपको कॉल आती है, तब से लेके तब तक जब तक आप ऑडिशन देते हैं, जो कि मेरा फासला है इसमें मेरे ख्याल से 3-4 दिन का ही जी था। जी अगर मंडे को मेरे को कॉल आई तो मेरे मेरे ख्याल से मैंने फ्राइडे तक जी ऑडिशन दिया। जी तो बस वो एक आध सीन के ऊपर ही आप निर्भर करते जी हैं। जैसे कि आप कहते नहीं है कि एक आप जाते हैं, आप ट्रायल्स होते हैं जी क्रिकेट में, आप ट्रायल्स देते हैं, जी 6-8 बॉलें खेलते हैं जी और उसके ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करता है। तो बस वो 4-5 दिन थे, जितना कैरेक्टर को पकड़ पाए हमने जी पकड़ा। और उसके बाद ऑडिशन दिया और फिर हफ्ते भर के अंदर आई वाज लॉग्ड इन ऑब्वियसली। क्योंकि इतना लोकप्रिय शो है, इतना जी पॉपुलर शो है, जी। तो लाजमी सी बात है, आई वाज थ्रिल्ड। अच्छा सिद्धार्थ भाई, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। ओटीटी पर आजकल गालियां, हिंसा और बोल्ड कंटेंट ज्यादा बिकता है। ऐसे जी, में गुल्लक जैसे साफ सुथरे शो का हिट होना क्या बाकी मेकर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करता है? मेरे ख्याल से इसका गाली गलौच या साफ सुथरे से कोई जी सौरभ लेना देना है जी नहीं। मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज द किंग। करेक्ट। तो अगर आप कंटेंट अच्छा बनाएंगे तो वो जी चलेगा। बिल्कुल। चाहे आप अगर बुरा कंटेंट बनाएं जी और साफ सुथरा बनाएं जी तो वो नहीं चलेगा। जी आप अच्छा कंटेंट बनाएं और उसमें गालियां हो, गालियां जी इसलिए नहीं हो क्योंकि वो जी तड़का आना चाहिए। जी गाड़ियां गालियां जो है अगर डिमांड। नैरेटिव का हिस्सा जी है बिल्कुल। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से गालियां होना ना होना इररिस्पेक्टिव है, सबसे जी सर्वोपरि मेरे ख्याल से कंटेंट है। जी। अच्छा, आपका किरदार मिश्रा परिवार के लिए एक नई चुनौती बनकर आता है। इस किरदार की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगी? इस किरदार की सबसे इंटरेस्टिंग बात जी मेरे को ये लगी कि अ, ये शो हिट हुआ है फैमिली की वजह से। जो बिल्कुल। एक न्यूक्लियस है इस शो का, जी जो कोर है, वो जो स्तंभ है, वो ये 4 किरदार हैं। जी लेकिन मेरा जो किरदार है वो फैमिली से बाहर है। जी तो जो अन्नू के जो डायनेमिक्स जी फैमिली में रहते हैं वो जी तो खैर अपनी जगह है, लेकिन उसके बाहर जो एक जी एक्सटेंशन है उसका, जो उसका प्रोफेशनल एक्सटेंशन जी है, मैं उसका हिस्सा यहाँ पे बन के आया हूँ। नॉट जस्ट प्रोफेशनल एक्सटेंशन, इनफैक्ट उसका जो लव एंगल भी है करेक्ट। वो। तो एक, जिसे आप कह लेते हैं कहते हैं ना कि अब जैसे अन्नू जी हो गया, एक पिवट हो गया। जी अब अन्नू के पिवट के ही जी एक फैमिली है, एक जी प्रोफेशनल है और एक उसकी लव लाइफ है। तो मैं इस त्रिकोण मीनार में उन दो जी के बीच हूं, जी। जहां पे उसका प्रोफेशनल और उसका लव एस्पेक्ट आता है। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। जी। क्या आपने इस रोल के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज या सोच पर भी खास काम किया था? जी, जी बिल्कुल मैंने किया था, जी क्योंकि ये एक एरोगेंट, जी प्रिविलेज्ड और जिसे कहते हैं कि कुछ कुछ हद तक आप ये कह लीजिए एंटाइटल्ड जी किरदार है। जी और मेरे को अभी भी याद है जब हम
कोई भी किरदार हम प्ले करते हैं, जी, हम कोई ना कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, जी, चाहे वो रियल लाइफ से हो या बिल्कुल। फिर कभी पर्दे पे हो चुका हो तो उससे हम ढूंढते हैं। और जो डायरेक्टर थे अभय राउत, उनसे मेरे को अभी भी याद है, मैं जी, इनफैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा था जी, कि क्या उनकी ब्रीफ रही थी। तो जी, राइटिंग के हिसाब से आपको समझ तो आ ही जाता है बिल्कुल। कि किस टाइप का किरदार है, लेकिन उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी कि जैसा एक लहजा और कैरेक्टर ऋतिक रोशन जी, का जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में था, ओह! जी, कुछ हद तक वैसा पकड़ के चलिए। जी, ऑब्वियसली कॉपी मत करिए, जी, बट ये भी वैसा ही इंसान है जो जी, कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता है, ऑलरेडी आगे है, जी। और उसको सबसे ऊपर रखता है, और उतना ऊपर रखता है कि बाकी चीजें ताक पे रख देता है। तो वो मेरे लिए एक लैम्पोस्ट का काम किया, क्योंकि जैसे ही आप उस कैरेक्टर के बारे में जी। सोचते हैं तो फिर आप के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो दैट वाज माय ब्रीफ फॉर पृथ्वी दत्ता। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा पल जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता हो? आम, मुस्कान ले आता हो, मेरे ख्याल से लास्ट सीन। ओह! क्योंकि तब तक ये किरदार जो है डॉक्टर पृथ्वी का, जी, अम, जिसे कहते हैं ना कि बन रहा है, बन रहा जी, है, बन रहा है, और एंड में जाके जो वो टूटता है, जी, उन दोनों की जो भिड़ंत होती है, एक आर्ग्यूमेंट होती है, एक शोडाउन होता है। तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जी, दैट डे, क्योंकि वो जी, एक बड़ा ही पावरफुल सीन था जो कि अगर आपने देखा हो या जी, फिर ऑडियंस ने देखा हो तो जो कि काफी अच्छा निकल के भी आया है। और मैं बस अंदर से यही मना रहा था कि ये एकदम जी, सही लैंड कर जाए, जी, क्योंकि हमने इनफैक्ट जो मेरे ज्यादातर जी, सीन्स थे हमने क्रोनोलॉजिकली जी, शूट किए, जो कि थोड़ा मेरे लिए एक तरीके से जी, आसान हो जाता है एक्टर के जी, लिए, क्योंकि आप उस कैरेक्टर के साथ ग्रो करते हैं डे जी, बाय डे। और जब तक लास्ट डे आया और वो लास्ट सीन आया और जब वो सही पड़ गया, उस वक्त तकरीबन तकरीबन एक एक्टर को पता लग जाता है कि वो लैंड किया है या नहीं किया है। तो वो उस दिन थोड़ी सी मेरे को मुस्कान आई। अच्छा मतलब ये लगता है ठीक ठाक हो गया काम। जी, सीज़न 5 रिलीज़ होने के बाद जी। किस तरह के रिस्पॉन्स ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? मेरे को एक्चुअली किसी रिस्पॉन्स ने सरप्राइज नहीं जी, किया, क्योंकि मेरे को पता था लोग नापसंद करेंगे और वही हो रहा है। तो लोग मेरे को, मैं जिम में जाता जी, हूँ तो मेरे को एकदम से एक हमारे ट्रेनर सर हैं, वो आके कहते हैं कि जी, आपने ठीक नहीं किया। जी, मेरे को समझ नहीं आया ठीक नहीं किया कि क्या बात है भाई। जी, कहते हैं नहीं, आपने जो उनके साथ वो किया लास्ट एपिसोड में डॉक्टर, वो जी। ठीक नहीं किया। मतलब अरे यार। फिर जो है तो ज्यादातर यही जी, रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपने ठीक नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अगर लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं तो ये किया तो किरदार की मेरे ख्याल ताकत से भी है, ठीक ही हो गया। ये किरदार की ताकत भी है। जी, 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 जी। करेक्ट, अच्छा करेक्ट। पिक्चर से लेकर टाइगर 3 और अब गुल्लक, इस हाँ, सफर में सबसे हाँ। बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मेरे ख्याल से गुल्लक ही है जी, अब तक, क्योंकि मेरा अब तक का सबसे बड़ा रोल है। जी, आप कह सकते हैं कि एंटागनिस्ट ही हूं मैं इसके जी, अंदर, जहां पे ही इज पिटेड अगेंस्ट द जी, प्रोटैगनिस्ट, जो कि जी, जो अनु भैया हैं, प्लेड बाय जी, आनंद जोशी। क्योंकि इससे पहले टाइगर 3 मैंने किया, उससे पहले जी, पिक्चर्स 2 भी था, वो जी, जी, कैमियोज थे। बट जी। ये लेंथ वाइज और क्वालिटी वाइज भी मैं इसको अब तक सबसे ऊपर रखता जी। हूं, और जो रिस्पांस भी आया है उसके मद्देनजर, यस, दिस इज माय टर्निंग पॉइंट। अच्छा भाई, टाइगर 3 में छोटा लेकिन यादगार रोल था आपका। क्या उस फ़िल्म ने आपके करियर के नए दरवाज़े खोले थे? नहीं, नए दरवाजे कुछ जी, ऐसे नहीं जी, खोले, क्योंकि देखिए बहुत ही छोटा सा पार्ट था वो। जी, ऑब्वियसली एक एक बड़ी चीज ये थी कि मैंने पहली बार यशराज के साथ काम जी, किया। जी, और आप कुछ भी कह लें, अगर आप हिंदुस्तान में पले बड़े हैं तो यशराज की फिल्मों का एक अलग महत्व होता बिल्कुल। है। हम सबने जी, राइट फ्रॉम, अगर जी, आपकी 80 के दशक जी, की पैदाइश है तो जी, फिर सिलसिला से लेके, लम्हे बिल्कुल। से लेके, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, और तब से लेके जब तक है जान, ये सारी फिल्में यश चोपड़ा की, डर। बिल्कुल। हम मतलब आई हैव बीन अ ह्यूज जी, यश चोपड़ा फैन, जी, ह्यूज शाहरुख खान फैन। जी। एंड हाँ, मैं कई बार लोगों को मजाक में ये भी बोल देता हूँ कि मेरी पहली फिल्म वो थी जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों थे। तो, क्योंकि जी, शाहरुख ने कैमियो किया था जी, उसके बिल्कुल। अंदर, सलमान ऑफ कोर्स जी। टाइगर 3, तो यार।
अच्छा, आप किस तरह के किरदारों की तलाश में रहते हैं, जो कमर्शियल हो या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप वो स्वीट स्पॉट हिट कर सकते हैं, देन आई थिंक नथिंग लाइक इट। मेरे जो ड्रीम डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है, उसमें ज़ोया अख्तर सबसे जी, ऊपर है। वाओ! रीमा कागती जी, सबसे ऊपर है, उसी लिस्ट में आती हैं। एंड अभी एक और डायरेक्टर हैं जो जिन्होंने पाताल लोक बनाया था, जिनकी एक जी, और फिल्म आ रही है प्रहार करके, जी, अविनाश अरुण। सो दीज आर सम ऑफ द डायरेक्टर्स। तो आई थिंक समवेयर इन द मिडिल, जहां पे आपको परफॉर्मेंस भी दिखाने का मौका मिले और ऑडियंस भी देखे। क्योंकि अगर सिर्फ परफॉर्मेंस है, सिर्फ क्रिटिकल अपील है, लेकिन अगर लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर इतना कोई फायदा नहीं जी। है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, जहां पे आप यू नो यू कैन जस्ट फिल बोथ द थिंग्स। अच्छा, आपके लिए सफलता का मतलब पॉपुलैरिटी है या एक अच्छे अभिनेता के रूप में पहचान बनाना? मेरा सौरभ ये जी, मानना है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर जी, हैं, तो पॉपुलैरिटी एक बाय प्रोडक्ट हो जाती है। जी, पॉपुलैरिटी एक ऐसी चीज है जो आप खुद डिसाइड कर नहीं सकते हैं जी, अपने लिए। बिल्कुल। आपके हाथ में काम है कि आप अच्छा काम करें, आपको अच्छा जी, काम मिले। जी, पहले तो आप उसको अच्छी तरीके से निभाएं। जी, और अगर आप उसे अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, तो यही सब चीजें आपके कंट्रोल में हैं। बिल्कुल। आप कितने पॉपुलर हो रहे हैं, वो कभी भी आपके कंट्रोल में रहेगा नहीं। जी, हर कोई चाहता है कि वो पॉपुलर बने। जी, हर कोई जब 99% लोग जी, जब दिल्ली से बॉम्बे आते हैं, जी, एक खासकर एक टाइम था, वो शाहरुख खान ही बनना चाहते थे। पर आपको ये जानना बड़ा जी, जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में शाहरुख खान एक ही है, सलमान खान एक ही है, जी, आमिर खान एक ही है, जी, ये सब एक ही हैं। जी, तो आपको अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी है। आप जी, जो बनेंगे, वो आप खुद में एक यूनिक एंटिटी होंगे। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स पॉपुलर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए काम करना मेरे समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से काम करना जरूरी है, अच्छा बिल्कुल, काम करना जरूरी है। उसके बाद बिल्कुल। कितना पॉपुलर होते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, वो तो ऊपर वाला देख रहा है, ही डिसाइड। अच्छा भाई, कौन-सा एक्टर और डायरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं? सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं, एक्चुअली चेंज होते रहते हैं। मेरे लिए जी, काफी सारे हैं, मैं कैसे आपको बताऊं, जी, मतलब अगेन मेरा कमर्शियल भी हैं, जी, पैरेलल से भी जी, हैं। इरफान खान साहब हैं, जी, देन वाओ! आमिर खान, शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल। डायरेक्टर में मैंने आपको नाम बता ही दिए। जी, जोया अख्तर हो जी। गई, अनुराग कश्यप हो गए, रीमा काकती हो गई। ये सारे डायरेक्टर्स हैं, ये सारे एक्टर्स हैं, यू नो जी। वो अच्छा वेरी भाई, आज इंस्पायरिंग। आज ओटीटी के नए कलाकारों को बड़ा मंच दिया है। क्या जी। आपको लगता है कि अब टैलेंट स्टारडम से ज़्यादा मायने रखता है? जी, मेरे को ऐसे लगता है कि टैलेंट स्टारडम से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि स्टारडम एक ऐसी चीज है जी, जो कि अगेन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जी, आपके हाथ में नहीं है। जी। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, वो फिर आप हवा में जी, तीरंदाजी कर रहे जी, हैं उसको लेके, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो बिल्कुल। आपको दे देता है कोई, या तो ऑडियंस देती जी, है या फिर ऊपर वाला देता है। तो मेरे ख्याल से दो ही चीजें आपके हाथ में, आपका खुद का टैलेंट है, बिल्कुल। लेकिन आपके खुद के टैलेंट से भी ज्यादा आपकी मेहनत है जो जी, आपके हाथ में है। आपका पेशेंस है, आपका जी, बिल्कुल। परसिवेरेंस है। और यही है। बाकी तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रीटी जी। मच आउट ऑफ योर कंट्रोल। अच्छा भाई, क्या आप एक्शन, रोमांस, बायोपिक या साइकोलॉजिकल थ्रिलर किस जॉनर में खुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मैं कॉमेडी के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करना वाह! चाहता हूँ। मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ। मेरे को अभी तक कॉमेडी करने का मौका नहीं मिला है, और जी, मैं एकदम, जिसे कहते हैं ना, कि एकदम फड़फड़ा रहा हूँ, तिलमिला रहा हूँ जी। मैं कॉमेडी करने के लिए, क्योंकि एक तो सबसे टफ है। जी, बिल्कुल। और मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो है कि मैं वो रस भी जो है जी, दिखा सकूं ऑडियंस को। सो आई एम रियली होपिंग कि एक कॉमेडी मिले, जी। मजा आ जाए। अच्छा, आपको लगता है कि आज के दौर में हीरो से ज़्यादा विलेन लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं? जी। जी, मेरे को, हाँ, और उसका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण 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 ये बिल्कुल। भी है सौरभ, कि जी, आप हम सबके अंदर एक विलेन है। जी, हम सब एक दूसरे के साथ अच्छा अच्छा बन के रहते हैं, जी, लेकिन हम सबके अंदर कोई ना कोई तो खराबी है ही। जी, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके अंदर हीन भावना ना हो, ईर्ष्या ना हो, नेगेटिविटी ना हो। कहीं ना कहीं बसी हुई है। तो मेरे को ये लगता है कि जब आप उसको पर्दे पे दिखाते हैं, तो हालांकि कोई वो उस चीज को
किसी के साथ दिखाना नहीं चाहता है, जी बताना नहीं चाहता है, पर होती सबके अंदर है। जी और मेरे ख्याल से जब वो अंदर पर्दे पे दिखती है, जी, और एज अ परफॉर्मर भी जब आप उसे परफॉर्म करते हैं, तो लिबरेटिंग हो जाता है। बिल्कुल। एक्टर के लिए शायद और लिबरेटिंग इसलिए जी हो जाता है कि भाई इधर उधर जाके झगड़ा लड़ाई गाली गलौज कर नहीं सकते हो, स्क्रीन पे कर ली तो चलो जी एक एक आपने भड़ास निकाल ली। और मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए भी जी। ऐसे ही होगा। अच्छा, आज कहा जाता है कि बॉलीवुड कंटेंट के मामले में साउथ सिनेमा के पीछे रह गया है। क्या आप इस बात से हम्म। सहमत है? नहीं, मेरे को नहीं लगता जी ऐसा। मेरे को ऐसा लगता है टाइम होता है जी हर इंडस्ट्री का। जी, और कितना कितनी कमाल कमाल की फिल्में आई हैं बिल्कुल। हिंदी धुरंधर इज सिनेमा वन में। ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। धुरंधर, जी, नहीं सिर्फ धुरंधर नहीं, आप ये देखिए कि कितने रिसेंटली। लंबे अंतराल से कितनी जी, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। फिल्में आई हैं हमारी। जी, ये तो अभी हाल का हाल फिनोमिनन फिलहाल का है कि, एग्जाम्पल दिया मैंने। जी हाँ हाल का फिनोमिनन है जी कि अच्छा सिनेमा जी उन्होंने बनाया जी है, आरआरआर बनाया है जी, वाह। या बाहुबली बनाया जी है वो। तो और देखिए, मेरा तो वैसे भी रुझान, मैं हिंदी भाषी हूँ, हार्टलैंड से हूँ जी मैं, दिल्ली दिल्ली का लड़का जी हूँ। और सिद्धार्थ मिश्रा नाम है मेरा, जी तो मेरी तो एलिजेंस जो है हमेशा हार्टलैंड की स्टोरी से रहेगी। जी तो मेरा बायस भी रहेगा। और जो मैं खुद हूँ, जी मैं यहीं पे रह के काम करना चाहता हूँ। हालांकि आई वांट टू ऑफ कोर्स टेक माय क्राफ्ट टू द वर्ल्ड, जी बट हमारे पास कमाल कमाल की फिल्में हमने बनाई हैं। जी, लगान हो गई, बिल्कुल, दिल वाह। चाहता है हो गई, ये ला, देखिए एक ही साल में फिल्में आई थी दोनों, लापता लेडीज लगान इज और दिल चाहता है। लापता लेडीज इज कितनी ऑल्सो। जी कितनी विभिन्न थी, जी कितनी जुदा थी एक दूसरे से। जी तो टाइम टाइम की बात है। जी। और मेरे को नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा कभी पीछे ना हुआ था और ना होगा, मेरे को लगता है। अच्छा, गुल्लक के बाद आपके फैंस आपको किन नए प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? जी, मैं अभी जिंक्स नहीं करना चाहूंगा, जी। कुछ है। तो आई फॉर दैट आई वुड से इट्स ब्रूइंग, एंड वॉच दिस स्पेस फॉर मोर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसा ड्रीम रोल जिसे निभाना आपकी बकेट लिस्ट पे सबसे ऊपर है? हाँ, ये अभी पीछे ही एक इंटरव्यू मुझसे सवाल जी पूछा था, तो एकदम फटाक करके जो मेरे जी जहन में आया था जी वो, उसका मैं डायलॉग भी आपको सुना जी देता हूँ, अगर कुछ उस टाइप का रोल मिले तो जी मजा आ जाए। एक फिल्म आई थी आज से 20 साल पहले, और जी उसका पहली लाइन होती है कि बेवकूफ और धागे भर का फर्क होता हैगा भैया। धागे के हेंगे बेवकूफ और होंगे, और जो धागा खींच ले तो कौन है बेवकूफ, कौन करोड़ रुपए का पर्सन है भैया। देखे तो सही कि दूल्हे राजा के हैं आंखें, तू तो बेवकूफ हैगा, तू तेरी शादी तो होनी नहीं, याड़ी याड़ी बैलगाड़ी। समझ आ गई आपको जी, फिल्म? थोड़ा सा मैं उसको कैच कर पा रहा ओमकारा। हूँ। ओमकार, या जी जी। तो ओमकारा में जो लंगड़ा त्यागी लंगड़ा त्यागी का जी। किरदार, हाँ, या ओ आई थिंक दैट इज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट्स बीन वन ऑफ माय ड्रीम रोल्स, so समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अभी तक सारे बड़े मैंने अर्बन जी जी और अल्फा टाइप किए हैं, तो वो एकदम एकदम देहाती, आउटलॉ, रूरल, लठैत, जी, उस टाइप का रोल मिले तो मजा आ वाह। जाए। भाई, एक छोटा सा रैपिड फायर बहुत क्विकली, फिर हम इंटरव्यू रैप अप करते हैं। गुल्लक या पिक्चर्स? गुल्लक। ओटीटी या थिएटर रिलीज? ओटीटी, आई हैव डन थिएटर रिलीज नाउ। एक शब्द में टीवीएफ? पाइनियर। सलमान खान या आमिर खान? आमिर खान। इमोशनल सीन या एक्शन सीन? इमोशनल सी। अगर एक दिन के लिए किसी किरदार की जिंदगी जीनी हो तो किसकी चुनेंगे? मैं चुनूंगा जो मैं सीटीओ बना था जी पिक्चर्स 2 में, जी, मयंक अग्रवाल उसकी। वाह। एक ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं? एक ऐसी आदत जिससे मैं बदलना जी चाहूंगा, जी। यहाँ मैं स्टंप हो रहा हूँ। हाँ, देर तक सोते रहना, हाँ, जी, उसको थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, हाँ। आपके फोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप, क्रोम। वाह। एक वेब सीरीज जिसे हर किसी को देखनी चाहिए? एक वेब सीरीज जो हर किसी को देखनी जी, चाहिए, सक्सेशन। वाह। और आखिरी में आपके फैंस के लिए आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि जी जिन्होंने भी गुल्लक देखा है, जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग इट एंड अप्रिशिएटिंग द शो। एंड इफ यू लाइक माय पार्ट, थैंक यू सो मच। एंड यस, आई लुक फॉरवर्ड टू many more characters, bringing it to life, and thank you for all the support.
थैंक यू सिद्धार्थ भाई, आप हमसे जुड़े और हमें वक्त दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से किरदार आपको अभी तक मिले हैं, इसी तरीके से आपके किरदारों के वेरिएशंस और हमें आगे वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। आपका हर किरदार दिल के जी करीब होता है और लोगों को पसंद आता है, और उम्मीद भी यही है कि आने वाले सारी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो किरदार हैं, वो फिर सरप्राइज करेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी के लिए तय आप बने रहिए भारत 24 के साथ।